प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सनी कुमार जी ब्यावर राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज प्रेमानंद जी जो वृंदावन के हैं वो एक वीडियो उनका आया है कि पत्नी से इतना प्यार करके सारा दुनिया भूल के उसके प्यार में पागल हो जाओ तो भगवान अपने आप आ जाएंगे। क्या इसमें आपका क्या मत है? वो वीडियो मेरे मेरे को भेज दिया है, मैं सुना उस वीडियो को। सबसे पहले कहूँगा प्रेमानंद जी कोई इतना बड़ा कोई ज्ञानी या कोई बहुत बड़ा सिद्ध संत कुछ नहीं है। ठीक है, माता राधा रानी की तरह उपासना करते हैं, इससे थोड़ा बोलने का थोड़ा वाणी ऐसे खाली आ गया है, लेकिन वो उनके बहुत सारे बातें शास्त्र विरोध रहता है, भक्ति के विरोध रहता है। खाली जब वो राधा नाम के बारे में बताएंगे, राम नाम के बारे में बताएंगे, हाँ जपने से ये हो जाए, वो थोड़ा ठीक लगता है। बाकी सब कोई आते हैं पब्लिक पूछते हैं पति पत्नी में प्रेम है, भाई अपना बीमार है कि हमारे घर में जो है धंधा पानी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो बताते हैं वो सब संसारिक बातें, उनका सब क्लियर नहीं होता है, ऐसे ही उसमें अधूरा रहता है। अब प्रश्न है कि पत्नी को इतना प्यार करो कि भगवान आ जाए, या पति को प्यार करो भगवान आए। उनका पत्नी को ज़्यादा जोर दिया। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बार 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 गीता में कहते हैं देवान देवो जो जानती भूतानि जानती भूजेत जा पितृ जानती पितृवता जानती मज्जाज न पिमा। अगर आप अपने पिता माता की सेवा करेंगे तो पितृ लोग जाएंगे, देवताओं की उपासना करने वाले देव लोग जाते हैं, देवान देव जानती। अब जो भूत प्रेत की उपासना करे वो भूत प्रेत जोनि में जाएगा, और जानती मज्जाज न पिमाम, जो मेरा भक्ति करता है वो मेरे धाम में जाता है। तो इसमें जो है कोई अपने पत्नी से प्यार करने से कैसे भगवान उनको प्राप्त हो जाएंगे, ये तो अभी तो पहली बार मैं सुन रहा। ये पत्नी से प्रेम करना, इसमें मोह माया संसार, या पति से प्रेम करना, इसमें मोह माया संसार, ये सब जन्म मरण के चक्कर में डालने वाला है। ठीक है भाई, शास्त्र में कुछ पतिव्रता महिलाओं के अच्छा वर्ण आया है, लेकिन पतिव्रता कोई भगवान के धाम नहीं गया कि भगवत प्राप्ति नहीं किया है। अगर वो पतिव्रता साथ साथ में भगवान का अगर भजन कर रही है, भक्ति कर रही है भगवान की, तो फिर भगवान के भजन के प्रभाव से भगवान कृपा करते हैं। जैसे कौशल्या आदि सब भगवान के भक्त थे और पति के अनुकूल थे। अनुसुईया जो अपने पति के अनुकूल थी, लेकिन भगवान का भजन भी करती थी। तो यहाँ पर ये प्रमाण जी कह रहे पत्नी को इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि उसमें भगवान प्रकट हो जाए। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जब तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में पागल थे, एक एक मिनट बिना पत्नी में रह नहीं पाते, 5 साल तक अपने पत्नी को विदाई ही नहीं किया। अब सुनते हैं तुलसीदास जी का, जब एक दिन यही नहीं थे चले गई, तो पत्नी के वियोग में इतना पागल हो गए कि जमुना नदी को जो बाढ़ आ रहा था पार करके एक लाश के ऊपर बैठे गए। वहां पर उनके घर में ताला लगा हुआ था कि अंदर से कुछ बंद था, कि सांप को पकड़ करके आंगन में कूद के जाकर पत्नी के पास पहुंच गए। वही पत्नी ने के कंठ में बैठ के भगवान राम ने कहा कि जितना प्रेम मेरा मेरा हड्डी मांस से आप कर रहे हो पत्नी से, मेरे से, इतना इसका आधा भी अगर भगवान राम से होता तो आपका कल्याण हो जाता। उसी से उनके वैराग्य हुआ। वही पत्नी को त्याग करके जो है भगवान राम के भक्ति में आए, तो गोस्वामी तुलसीदास बने। हमारे जो है दक्षिण भारत में एक हुए धनुर्दास, वो पत्नी से इतना प्रेम करते थे, भोजन करेंगे तो भी देख देख के, नहाते रहेंगे तो देख देख के, खेती में जाएंगे तो भी देख देख के, खेती रास्ते में चलते समय भी पत्नी को देख देख के चलते थे आगे पीछे। एक बार गए रंगनाथ धाम, तो वहां पर भी पत्नी को देख देख के जा रहे, तो उसमें रामानुज जो स्वामी थे, हमारा संत सिद्ध थे आचार्य, उनने देखा कि आदमी खाली पत्नी को ही देख देख के जा रहे, तो पूछ लिया क्यों ऐसे कर रहे हो ना, मैं इनका ये मेरे को इतना अच्छी लगती है कि इनको देखे बिना रह नहीं सकता। रामानुज स्वामी ने कहा कि ये तो बड़ा मोह माया में फंसा हुआ जीव है, पत्नी से इतना प्रेम, सुंदरता का लगता है उपासक है। तो रामानुज स्वामी ने कहा इससे भी सुंदर अगर मैं दिखा दूं कोई तो आप इनको छोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा इनसे सुंदर कोई दुनिया में है? हाँ, आज आज शाम को 6 बजे आश्रम में हमारा, शाम को 6 बजे गए धनुर्दास, वहाँ पर भगवान से रामानुजाचार्य आचार्य जी ने प्रार्थना कर दिया था, प्रभु उनको यही से मनोमोहक रूप दिखाई, इससे कि पत्नी का मोह उसका खत्म होकर के आप में लग जाए। आए जब धनुर्दास जी, भगवान को जो है ऐसे ही रूप धारण करना पड़े, दिव्य रूप में नभघन सुंदर श्याम शरीर से दर्शन दिए, तब जो है धनुर्दास देख कर पागल हो गया, और उसी दिन से वो भगवान के पीछे ही दीवाना हो गया, पत्नी को गया भाड़ में, पत्नी भूल गया।
तो ऐसे ही से हमारा दुनिया में सब भक्तों की कहानी, कौन ऐसा भक्त मेरे पिताजी तक नहीं पढ़ा जो कि पत्नी से प्रेम करे भगवान को पा गया है। तो ऐसे ही से मूर्खों की बात जो है सुनना नहीं चाहिए, क्यों ना उनका थोड़ा सा फॉलोअर्स बढ़ गए हैं थोड़ा यूट्यूब देखने वाले, ऐसे ये लल्लू पंचू पब्लिक तो मूर्ख होती है। कोई भी आकर थोड़ा सा नौटंकी कर दे तो वहाँ पर भीड़ लगा करके बस पहले उसको चढ़ा देगी, फिर बाद में बर्बाद कर देगी। ऐसे मूर्ख पब्लिक है। उनका थोड़ा फॉलोअर्स हो गए इसलिए बड़े संत मान लिए, लेकिन उनके वाणी मैं सुनता भी हूँ, केवल राम नाम के बारे में, राधा नाम के बारे में, हरि नाम के बारे में जो बोलते हैं वो बात ठीक उनका रहता है। बाकी सब कोई और समस्या कोई पूछता है तो उनका उल्टा जवाब रहता है। एक विद्यार्थी ने पूछा कि मेरे लिए क्या भक्ति में पढ़ाई कर रहा है ना, तुम्हारे लिए पढ़ करके आईएएस ऑफिसर बनो, देश का सेवा करो, वही तुम्हारे लिए भक्ति। बताओ, आईएएस ऑफिसर बनने से कोई भक्त होता है? अगर ऐसे होता तो प्रहलाद को जो पिता ने पढ़ाने के लिए उनका भेजा, तो वहां पर बालों के साथ पढ़ाई की जगह पर कीर्तन क्यों कर रहे थे? हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, हमारे भूषण जी कहते हैं मैं पढ़ता नहीं था, केवल राम नाम जपता था। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे उल्टा पुल्टा उनका जवाब रहता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ठीक है कि मशहूर हो गए हैं, लेकिन आप सब पब्लिक बेवकूफ है, मूर्ख है। खाली उनका भीड़ भाड़ सोशल मीडिया में थोड़ा चर्चा ये सब देख करके आप बड़ा संत मान लीजिए। वो कोई तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई कोई सिद्ध संत फंत नहीं है। जैसे कबीर के पास कोई आता समय से ले तुरंत अपने तपस्या से पूरा कर दे। तुलसीदास, तुलसीदास सिद्ध पुरुष थे, मैं बताया था कितने बार। एक विधवा औरत तुलसीदास को प्रणाम कर दिया तो सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। औरत तो बोली मेरा तो पति मर गए हैं, तुरंत जो है जो हनुमान जी स्मरण करके जमराज के वहां से पति को लाकर उनको दिया। ये सिद्धि है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये परमानंद केवल जो हरिनाम के बारे में जो बात करते हैं उसी के बात सुनने का माने, बाकी इनका सब फाजिली बात रहता है, कोई शास्त्र में कोई लिखा नहीं। पत्नी को प्रेम करने से कोई भगवान मिलते नहीं। इसलिए उनके बात सुन करके पत्नी के पीछे मत पड़ जाओ या पति के पीछे मत पड़ जाओ, उस मोह माया में ग्रसित होकर के खराब तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगा। केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल सीताराम भगवान का नाम जपो, उनका स्मरण करो, उनसे प्रेम करो, उनसे ध्यान करो, तब देखेंगे आपका कल्याण होगा। उसके अलावा कोई भी अगर कोई पिता माता या कोई गुरु या कोई और ये है व्यक्ति से अगर प्रेम में पागल होकर करोगे तो फिर तुम्हारा बर्बादी है। हाँ करो प्रेम, महीना नहीं कर, पति पत्नी शादी की जिंदगी में साथ में रहना है, थोड़ा बड़ा प्रेम ऐसे 5% ऐसे करने का, पिता माता से प्रेम करने का, लेकिन 95% प्रेम भगवान को देने का। या तो संसारी लोगों से ऊपर से खाली नाटक के ढंग से रहने का, बाकी भगवान में अपना पूरा मन लगाने का, वही हमारे साथी है। अब भगवान ही कहते हैं गीता में, मद मना भव मद जाजी मद मां नमस्कुरु मावेश कमते न तब ऊर्धन संशय। यानी मेरा मन भाव, मेरे को ही भक्ति करो, मेरे बारे में सोचो, मेरे को ही चिंतन करो, है। सतंत भजत कीर्तन कीर्तयन्ति मां, यानी भगवान सब हरदम मेरा ही भजन करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुन स्मरौ युध्य च। कितने बार भगवान ने कहा मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही ध्यान करो। भगवान तो कोई गीता में या कोई भागवत में कोई एक श्लोक नहीं कि तुम पत्नी को प्यार करो, पति से प्यार करो, बाप से प्यार करो, ऐसे कोई कहने कहा गया है। गुरु को सेवा करने के लिए कहा गया, क्यों ना उसने आपको रास्ता दिखाया, इसलिए उनकी सेवा करो, है। उनका भजन करने के लिए, ध्यान करने नहीं कहा गया है। मोते अधिक अधिक जानी सकल भाव सेवा ही सन्मानी। गुरु के लिए कहा गया कि सेवा करो उनका, ध्यान भजन के लिए नहीं कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया में किसी में भी और ज़्यादा मन लगाओ, केवल हरिनाम और भगवान स्मरण में लगाओ। बाकी संसार में हम लोग जी रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा प्रेम सब करके जीना पड़ेगा, तिरस्कार नहीं, लेकिन साधारण प्रेम रख करके, ज़्यादा प्रेम भगवान से करे, भगवत नाम जपे। ये सब मूर्ख लोग के बाद चक्कर में पड़ जाओगे तो बस जो भी सुनेगा तो बस कल से पत्नी से प्रेम करेगा, पत्नी के प्रेम करने वाले लाखों मिलेंगे, वो सब बड़े बड़े भक्त नहीं हो गए हैं। इसलिए ये सब फाजिली बात सब जो है छोड़ने का। ये सब मैं तो कहता हूँ कि ये सब फालतू लोग का बात सत्संग मत सुने, केवल हरिनाम के बारे में जो कहता है उसी का ही सुने। कलि युग में केवल वही हरिनाम राम नाम इशार है, जो इसी के बारे में ही जो कहता है जपने के लिए, उसी की सत्संग सुने, उनकी बात सुने। ये फाजिली आजिली सब औरत आदमियों का सब बात साधुओं का सुन करके जीवन को खराब मत करे। अभी हमारे एक अनिरुद्धाचार्य है, वृंदावन में कथाकार है, उनका तो कथा जैसे कपिल शर्मा के शो जैसे कॉमेडी हो गया है।
कोई बोलता महाराज मेरा पति रात में 4 बार करते हैं, तो भी उसका वो हँसी मजाक से जवाब देगा। वहाँ ब्रेक से एक लड़की आती है, आपको मैं रात दिन देखती रहती हूँ, आपको भूल नहीं पाती हूँ। ये सब फालतू चीज़ वहाँ पूछ कर ये सब कर रहे हैं भागवत मंच पर। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, हरि नाम जपिए, हरि को ध्यान कीजिए, हरि के स्मरण कीजिए। बाकी माता पिता गुरु जो भी तुम्हारे समाज में है, जिसके साथ रहो, साधारण सा प्रेम रखो। 5% 95% भगवान में दीजिए, तो जीवा कल्याण होगा। नहीं तो यह लल्लू पंचों का बात सुन करके पत्नी से प्रेम करो, अपना घर परिवार से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, बस प्रेम करते 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 इतने 84 लाख चक्कर में घूम रहे हो। ये सब मोह माया कम करके जो है भगवान में भक्ति में लगो, राम नाम जपो, राम स्मरण करो। हाँ, मई मन निवेशय मई बुद्धि मई बुद्धि निवेशय मनमना हो, मई बुद्धि निवेशय निवेश मय अर्थ और धन संशय। भगवान गीता में कहते हैं मन को मेरे में लगाओ, बुद्धि को मेरे में लगाओ। अगर मेरे को मनोबुद्धि लगाओगे तो ऊर्ध्व में जाएगा, भगवत धाम जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। कौन शास्त्र में कौन सा श्लोक है ऐसे है कि पत्नी को प्रेम करने से भगवान मिल जाते? मैं तो सुना नहीं अभी तो कोई वेद पुराण शास्त्र में। लेकिन क्या है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, पैसा ज़्यादा आ गया है, पब्लिक जा रहे दर्शन कर रही, वो सोच ली मैं बहुत बड़ा संत बन गया, बहुत बड़ा हो गया, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गया है उनका, ये अंडा संडा सब बकते रहते हैं। हाँ, इसलिए ये कोई पत्नी पत्नी प्रेम करने से कोई भगवान नहीं मिलते हैं। हाँ, संसार में है तो प्रेम बनाए करके थोड़ा थोड़ा रखो, बाकी भगवान का भजन करो। जय श्री राम।